हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। ये आपका पांचवा लेक्चर है और इससे पहले मैंने 4 लेक्चर इसके कवर कर दिए हुए हैं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखे वो पिछले वीडियोस को पहले देख लीजिए और उसी के बाद इस वीडियो को जो है आगे आप देखिए। जिन भी बच्चों को इसका PDF चाहिए वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इस लेक्चर में मैं 2 टॉपिक कवर करूंगा। एक तो है कंस्ट्रक्शन साइट और एक है रिसोर्सेज जो इस्तेमाल होते हैं। तो कंस्ट्रक्शन साइट के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट क्या चीज़ है? कंस्ट्रक्शन साइट में बी डिफाइंड एज अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग अ बिल्डिंग और अ ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स एट अ गिवन लोकेशन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। कंस्ट्रक्शन साइट को हम एक फैक्ट्री कह सकते हैं जो बनाती है, क्या बनाती है? बिल्डिंग बनाती है या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स या बहुत सारी बिल्डिंग्स को बना रही है एट अ गिवन लोकेशन, किसी एक लोकेशन पे फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो फैक्ट्री है ये कुछ समय के लिए ही होती है। कंस्ट्रक्शन साइट जो है ये टेम्परेरी समय के लिए, जब बिल्डिंग ख़त्म हो गई, बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, ये वहाँ से जितनी भी लेबर है, जितने भी वर्कर्स हैं, वहाँ से किसी और साइट पे चले जाएंगे। तो ये टेम्परेरी पर्पज़ के लिए बनती है। द पीरियड जनरली वेरीज फ्रॉम द 6 मंथ्स टू 2 ईयर्स। पीरियड 6 महीने से 2 साल तक, ये छोटी साइट्स की बात कर रहा है। 5-5 साल भी लग जाते हैं कई साइट्स पे। बट हाउ एवर ऑन अ लार्ज प्रोजेक्ट्स इट्स में टेक 5 ईयर्स। हाँ, आगे दिया हुआ है इन्होंने लाइन में कि बड़े प्रोजेक्ट्स में 5 साल भी लग सकते हैं। मेजर डिफरेंस बिटवीन द वर्कर्स employed in the construction industry and people employed in the manufacturing industry, traditional industries are। तो इसमें कुछ डिफरेंस है। जो लोग साइट पे काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में काम करते हैं, और जो लोग ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, जो बाकी की इंडस्ट्रीज हैं जो आप देखते हो, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है बाकी चीज़ों की, उनमें जो काम करते हैं, इनमें क्या क्या अंतर है? पहला अंतर है, इन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज देयर प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट डज नॉट चेंज। ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में इनकी जो जगह है एम्प्लॉयमेंट की वो बदलती नहीं है अनलेस दे चेंज देयर जॉब। जब तक वो अपनी जॉब को बदलेंगे नहीं, वो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री के अंदर ही रहेंगे। इन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री व्हेन अ प्रोजेक्ट ऑफ द बिल्डिंग वर्क इज कंप्लीटेड देयर इज नो लॉन्गर एनी एम्प्लॉयमेंट फॉर द लेबर फोर्स, इट मस्ट देन मूव टू अ फ्रेश कंस्ट्रक्शन साइट। तो एक बार प्रोजेक्ट खत्म हो गया, लेबर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट और जो इनका कोई भी आगे वो नहीं रहेगा। एम्प्लॉयमेंट जो है वो वहीं पे ख़त्म हो जाएगा, उनको नया काम ढूंढना पड़ेगा। तो यही मेजर डिफरेंस है इनके अंदर। ठीक है, तो ये था आपका कंस्ट्रक्शन साइट। कई बार पूछा जाता है ये। ठीक है, अब जो बचा हुआ टॉपिक है मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगा। ये हमारे पास है रिसोर्सेज फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, द 5 M's। जो 5 M इस्तेमाल होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी सेकंड लास्ट वीडियो है, इसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर होगा फर्स्ट चैप्टर का। ठीक है, रिसोर्सेज आर द अवेलेबल मटेरियल, टूल्स एंड द टेक्निक्स विच कैन बी यूटिलाइज प्रॉपरली बाय अ गुड कंस्ट्रक्शन मैनेजर टू द बेस्ट एडवांटेज। रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं? ये मटेरियल होता है, टूल्स होते हैं, टेक्निक होती है, ठीक है, जिसको हम प्रॉपरली यूटिलाइज करते हैं। जो कंस्ट्रक्शन मैनेजर को प्रॉपरली यूटिलाइज करना है। रिसोर्सेज में भी क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग हेड्स। 5 तरह के ये जो इन्होंने दिए हुए हैं। सबसे पहला है मैन पावर। मैन पावर एक तरह का रिसोर्स है। मैन पावर यानी जो इंसान वहाँ पे काम कर रहे हैं, क्योंकि चाहे मटेरियल हो, चाहे मशीनरी हो, चाहे मनी हो, कुछ भी हो, उसको हिलाने के लिए हमें मैन पावर की ही ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि मैन पावर ही इनसे काम ले सकता है और कोई नहीं। इंसान ही इन चीज़ों से काम निकलवाएगा, इस रॉ मटेरियल को फिनिश करेगा। तो मशीन चलाने के लिए भी इंसान की ज़रूरत है, मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाने के लिए भी इंसान की ज़रूरत है, मनी को डिस्ट्रीब्यूट बांटने के लिए या मनी से काम करवाने के लिए भी इंसान की ज़रूरत है। तो मैन पावर इज़ द योर फर्स्ट। मैन पावर आ गई, हमारे पास मशीन्स आ गई, मटेरियल आ गई, मनी आ गई, मैनेजमेंट आ गई। दीज आर द 5 M। कई बार पूछा जाता है कि 5 M's क्या क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं मैन पावर की। मैन पावर और द वर्क फोर्स आइदर स्किल्ड और अनस्किल्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। किसी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के लिए जो मैन पावर है या वर्क फोर्स है, जो काम करने वाली, स्किल हो चाहे स्किल्ड मतलब जिनको काम आता है, अनस्किल्ड मतलब जिनको इतना काम नहीं आता, इट इज़ द ओल्डेस्ट रिसोर्स फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। सबसे पुराना रिसोर्स यही है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, एंड इज़ वेरी चीपली अवेलेबल, और बड़ी आसानी से अवेलेबल होता है हमारी कंट्री में, लाइक इंडिया। इट कंप्राइजेज ऑफ पीपल पोजेसिंग अ वास्ट रेंज ऑफ द स्किल्स फ्रॉम कंस्ट्रक्टर टू द प्लम्बर, वेल्डर, कारपेंटर एट्सेट्रा, परफॉर्मिंग हिज स्पेशलिस्ट ऑपरेशन एट द साइट। तो ये सभी
जो भी प्रोफेशंस लिखे हुए हैं इन सभी प्रोफेशंस की ज़रूरत पड़ती है कंस्ट्रक्शन साइट पे। मैन पावर इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स दैट इट कैन नॉट बी इंटायरली omitted as it is required for lifting of the materials and operation of the machines। जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि मैन पावर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी काम बाकी मटीरियल जो हमारे रिसोर्सेज हैं उन सभी से काम करवाने के लिए मैन पावर की ही ज़रूरत पड़ती है। बात करते हैं नेक्स्ट हमारी मशीन्स। मशीन्स आर इंपॉर्टेंट फॉर प्रोग्रेस ऑफ द वर्क। मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोग्रेस ऑफ वर्क के लिए। एज द पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है एट अ रैपिड पेस, ज़्यादा से ज़्यादा पेस में, सो हैज़ द डिमांड फॉर द फास्ट इरेक्शन ऑफ द बिल्डिंग, उतनी ही ज़्यादा हमें बिल्डिंग्स की ज़रूरत है। पॉपुलेशन बढ़ रही है तो रहने के लिए जगह भी चाहिए ना। तो यूज़ ऑफ द मशीन्स इज़ इकोनॉमिकल इन द लॉन्ग रन एंड रिड्यूसेस द डिपेंडेंसी ऑन द मैन पावर। मशीन्स जो हैं, क्योंकि मशीन्स ने आधा काम जो है इंसान का वो कम कर दिया हुआ है, वर्कलोड कम कर दिया हुआ है, तो यही कह रहा है कि डिपेंडेंसी जो है इंसान मैन पावर पे उसको कम कर रहा है, लेबर अब कम हमें यूज़ करनी पड़ रही है। दिस विल ऑटोमेटिकली सॉल्व प्रॉब्लम्स, ये ऑटोमेटिकली प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेगा एसोसिएटेड विद द लेबर अनरेस्ट एंड द ट्रेड यूनियनिज्म। तो ये कह रहा है ये जो हमारी लेबर अनरेस्ट है, लेबर स्विच कर जाती है, ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड पे चली जाती है, तो ये जो लेबर अनरेस्ट है इसको भी ख़त्म करने की प्रॉब्लम जो है ये ख़त्म हो जाएगी। देयर आर वाइड रेंज ऑफ द मशीन्स, बहुत बड़ी बड़ी मशीन्स हैं, सच एज द कंक्रीट मिक्सर हमें मिल रहे हैं, एक्सुएटर मिल रहे हैं, उसके बाद वाइब्रेटर मिल रहे हैं, सर्कुलर सा एटसेट्रा, ये सब कुछ मशीन्स जो हैं बड़ी हेल्पफुल हैं, विच कैन बी यूटिलाइज टू अचीव द ऑप्टिमम स्पीड। ये ऑप्टिमम स्पीड को यूटिलाइज करने में मदद करती है ऑफ द वर्क। हाउएवर द सिलेक्शन ऑफ द राइट मशीन फॉर द राइट जॉब इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस। हाउएवर सिलेक्शन ऑफ द राइट मशीन, सही मशीन का इस्तेमाल करना सही काम के लिए बहुत, ये सबसे पहली इंपॉर्टेंस है, ठीक है, और ये इंसान ही करेगा। मटीरियल्स, उसके बाद जो मटीरियल इस्तेमाल होता है, द प्रॉपर यूज ऑफ द रॉ मटीरियल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द कंप्लीशन ऑफ एनी प्रोजेक्ट। किसी भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए प्रॉपर रॉ मटेरियल होना ज़रूरी है। रॉ मटेरियल लाइक द सीमेंट, सैंड, एग्रीगेट्स एंड द स्टील एटसेट्रा आर वर्कड एंड हैंडेड टुगेदर टू फॉर्म द स्ट्रक्चर। रॉ मटेरियल जैसे रेत होगी, बजरी होगी, स्टील हो गया, आर वर्कड एंड हैंडेड टुगेदर, इनको हैंड आउट इनको आगे भेजा जाता है स्ट्रक्चर को बनाने के लिए। वाइल अदर मटेरियल्स आर यूज्ड इन देयर finished form such as the sinks, cupboard units, concealed lights etc. for inclusion on the building structure। तो ये कह रहा है कि सीमेंट वगैरह को तो रॉ फॉर्म में भेजा जाता है और बाद में कंक्रीट बनाया जाता है और उसको एक शक्ल दी जाती है, मोल्ड किया जाता है, तो बिल्डिंग बनती है। लेकिन कुछ चीज़ों को फिनिश्ड फॉर्म में भेजा जाता है, यानी फाइनल जो है, जैसे लाइट है, बल्ब को हमने कोई बल्ब थोड़ी ना बनाना, वो तो पहले से ही बना होगा। कपबोर्ड्स हैं, कई कबर्ड्स हैं हमारे, और कंसील्ड लाइट्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको पहले ही फिनिश्ड फॉर्म में मिलेंगी। सिंक्स हो गए, ठीक है, ये सारी फिनिश्ड फॉर्म में ही आपको मिलेंगी। फॉर इंक्लूजन ऑन द बिल्डिंग स्ट्रक्चर एज मटेरियल अकाउंट फॉर अप टू 60% ऑफ द टोटल कॉस्ट, देयर करेक्ट सिलेक्शन एंड यूज इज़ ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस फॉर द अपीयरेंस एंड द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द स्ट्रक्चर। वो कह रहा है कि प्रोजेक्ट पे 60% पैसा सिर्फ हमारा मटेरियल पे ही लगता है, 60% पैसा सिर्फ मटेरियल पे लगता है, बाकी 40% जो है वो बाकी चीज़ों में लगेगा। इसलिए सही मटेरियल चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है बिल्डिंग टिकाऊ बनाने के लिए, लंबे समय के लिए, ड्यूरेबल बनाने के लिए, ठीक है, स्ट्रक्चर को, और उसकी अच्छी अपीयरेंस देने के लिए, ठीक है। हमारा चौथा है मनी, पैसा। पैसे के बिना तो कोई काम होता नहीं है। इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स है कंस्ट्रक्शन का, रिक्वायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट के लिए एट द स्टार्ट ऑफ द वर्क, काम की शुरुआत में। काम शुरू ही नहीं होगा जब तक आपके पास पैसा नहीं है। द मनी इज़ रिक्वायर्ड टू परचेज द मटेरियल, पैसा की ही ज़रूरत पड़ती है मटेरियल को मटेरियल परचेज करने के लिए। टू पे द वेजेस ऑफ द लेबर force and to hire the machines for the proper and the speedy erection of the project work. The flow of the money should be regular, जो मनी का फ्लो है ये रेगुलर होना चाहिए, एंड एज पर द नीड्स ओनली, और सिर्फ नीड के हिसाब से होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए फ्लो। अगर रुकता है काम वहीं पर रुक जाएगा। इफ़ एनी प्रोजेक्ट बिकम्स अनइकोनॉमिकल और द अमाउंट एक्सीड्स टू मच द एस्टिमेटेड कॉस्ट, द वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंजीनियरिंग इज डिफीटेड। अगर कोई भी प्रोजेक्ट महंगा बन जाता है, अनइकोनॉमिकल बन जाता है,
ठीक है, और द अमाउंट एक्सीड्स टू मच द एस्टिमेटेड कॉस्ट, और या फिर अमाउंट जो है वो एस्टिमेटेड कॉस्ट से बहुत ऊपर निकल जाता है। द वेरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंजीनियरिंग, जो इंजीनियरिंग का ऑब्जेक्टिव था वो तो वहीं पे ख़त्म हो गया। क्योंकि इंजीनियर हायर क्यों किया जा रहा है, प्रोजेक्ट पे इंजीनियर को क्यों लाया जा रहा है? मिस्त्री मजदूर जो है, मिस्त्री या ठेकेदार, वो कभी भी नहीं चाहता कि इंजीनियर वहाँ पे आए। ठीक है, क्योंकि मिस्त्री या इंजीनियर जो है, जो हमारे बिल्डर है, इन्होंने अपना पैसा खाना होता है वहाँ से, प्रोजेक्ट से। वो कभी नहीं चाहते कि कोई आदमी उनके ऊपर बैठे और उसकी गलतियाँ निकाले। तो पैसे को हमें, प्रोजेक्ट को सस्ता करना है, मतलब कम से कम जहाँ जहाँ पे हमें लग रहा है कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है पैसा जाना, वहाँ से हमें पैसा रोकना है। लास्ट आता है हमारे पास मैनेजमेंट। इट इज़ द लेटेस्ट रिसोर्स फॉर द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट लेटेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट है। कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट पढ़ रहे हो ना आप, ये आज का लेटेस्ट रिसोर्स है, बट इज़ वेरी इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव है इफ़ यूज प्रॉपरली। अगर हम प्रॉपरली इस्तेमाल करें टू रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द वर्क प्रोजेक्ट, ये रिड्यूस कर देता है कॉस्ट ऑफ द वर्क प्रोजेक्ट। इट इज़ in fact planning, organizing, controlling and coordinating of various activities and other resources to achieve the desired goal at the minimum cost। तो ये सारे के सारे काम जो है कम से कम पैसे में, लागत में हम रिसोर्सेज को यूज़ करके अपना डिज़ायर्ड गोल जो है अचीव कर सकते हैं। द मोस्ट एफिशिएंटली द बिल्डर मैनेजेस द अवेलेबल रिसोर्सेज, द मोर विल बी हिज प्रॉफिट ऑन द कॉस्ट ऑफ अंडरटेकिंग द वर्क। मोर एफिशिएंटली जो बिल्डर है वो मैनेज करता है अवेलेबल रिसोर्सेज को, ठीक है, और द मोर विल बी हिज प्रॉफिट, जितना ज़्यादा उसका प्रॉफिट होगा ऑन द कॉस्ट ऑफ अंडरटेकिंग द वर्क। तो ये है आपकी मैनेजमेंट। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले ज़माने में जो काम होते थे उन कामों में ना तो टाइम का पता था, हम बना रहे हैं लेकिन हमने टाइम को कैलकुलेट नहीं किया, हमने पैसे को कैलकुलेट नहीं किया, जितना लग रहा है, मटेरियल वेस्ट हो रहा है, मटेरियल की वेस्टेज हो रही है, क्योंकि ऑनर जो है, ऑनर ने पैसा खर्चना है, लेबर या बाकी किसी ने तो खर्चना नहीं है, तो बाकियों को चुभेगा नहीं, चुभेगा वो ऑनर को, ऑनर का वेस्टेज ऑनर की हो रही है। तो इसलिए पहले प्लानिंग करना और चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपको ये क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि आपने कल को साइट इंजीनियर बनना है और साइट पे खड़े होकर आपने इन गलतियों को पहचानना है, आपने लेबर से काम करवाना है और आपने देखना है कहाँ पे मटेरियल वेस्ट हो रहा है। मटेरियल को वेस्ट नहीं होने देना। अगर वेस्टेज हो रही है, वेस्टेज को रिड्यूस करके ही तो आप पैसे को बचा सकते हो। अगर एक ईंट टूट रही है या ख़राब आप फेंक रहे हो, तो वो ईंट अगर 12 रुपये की ईंट है तो 12 रुपये का नुकसान हो रहा है। और इसी तरह से अगर आप 10 ईंटों का नुकसान करते, 10 ईंटों को फेंक देते हो तो कितना नुकसान होता है, 120 रुपये का नुकसान होगा। तो इस तरह से ये छोटे छोटे जो अमाउंट है, ये मिलकर एक बड़ा अमाउंट बन सकता है। 5-10 हज़ार रुपये का नुकसान जो है वो हो सकता है, ठीक है, या उससे बड़ा भी नुकसान हो सकता है। तो ये था हमारा 5th लेक्चर। अब हमारा इसके बाद लास्ट लेक्चर होगा और लास्ट लेक्चर के अंदर हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन टीम। कंस्ट्रक्शन टीम क्या होती है, ठीक है, इसके बारे में हम लास्ट लेक्चर में हमारे कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।